अस्सलाम वालेकुम क्लास बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है द रिकरेंस फार्मूला फॉर द बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रिकरेंस फार्मूला क्या होता है और उसको हम क्यों यूज़ करते हैं। आपने पीछे जो क्वेश्चंस पढ़े हैं, टॉपिक्स किए हैं बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के, वहाँ आपने देखा था कि आपको क्वेश्चन दिया जाता था बायनोमियल के फंक्शन आप फार्मूला लगा के उसके अंदर डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करते थे। लेकिन अगर आपको रिकरेंस फार्मूला पता हो, आप वो वाला फार्मूला ना लगाना चाहते हो, तो आप रिकरेंस फार्मूला यूज़ कर सकते हो। रिकरेंस फार्मूला यूज़ करने से पहले आपको ज़ीरो पे प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ती है। ज़ीरो पे निकालने के बाद जितनी भी ऑनवर्ड्स वन से स्टार्ट होती हैं आप इसके अंदर पुट करके निकाल सकते हो। यही बात यहाँ लिखी हुई है, बिगनिंग विद द वैल्यू ऑफ पी एक्स इक्वल्स टू जीरो, यानी एक्स इक्वल्स टू जीरो की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता होनी चाहिए, निकाली होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटीज फॉर अदर वैल्यूज ऑफ एक्स, जो उसकी अदर वैल्यूज होती हैं, द नंबर ऑफ सक्सेसेस कैन बी कंप्यूटेड मोर इजीली बाय द रिकरेंस फार्मूला। हम ये वाला फार्मूला यूज़ करके ज़्यादा इजीली वैल्यूज निकाल सकते हैं। वहाँ पे भी हमें एन पी क्यू एक्स चाहिए होता है, यहाँ पे भी चाहिए होता है। वहाँ ये बेसिकली आपके पास कम्बिनेशन आ रहा था, यहाँ कम्बिनेशन या डायरेक्ट वैल्यू पुट करके कैंसिलेशन करके आपने निकाल देनी है। ये फॉर्मूला आपने याद कर लेना है। अब ये फॉर्मूला बनता कैसे, ये इसका यहाँ से प्रूफ स्टार्ट हो जाता है फॉर्मूले का। उसमें सबसे पहले है कि x आपके पास अगर कोई रैंडम वेरिएबल है किसी भी बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, तो उसके रिस्पेक्ट से जो फंक्शन की वैल्यू होगी, आपको पता है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है कॉम्बिनेशन p की पावर x q की पावर n माइनस एक्स। इसी तरह x के साथ साथ x माइनस वन के रिस्पेक्ट से भी फॉर्मूला बता देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें x की वैल्यू भी चाहिए, x माइनस वन की भी चाहिए। इसके रिस्पेक्ट से भी फॉर्मूला बता दोगे, इसके ऊपर n आ जाएगा, यहाँ x माइनस वन, यहाँ पे x माइनस वन, यहाँ पे भी x माइनस वन आना था, तो ये माइनस ने वो माइनस माइनस प्लस कर दिया। इसका भी फॉर्मूला थोड़ा ओपन कर दें, इसका भी ओपन कर दें, क्योंकि इन दोनों को ओपन करने के बाद हम इनको डिवाइड करके इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। आपने इनके फैक्टोरियल्स ओपन कर दिए, करने के बाद आप डिवाइड करोगे 2 को 1 पे, 1/2 करोगे तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड हो गई। राइट हैंड साइड में इस चीज़ ने इस चीज़ के साथ कैंसिल हो जाना है। x को आप लिख सकते हो x इंटू एक्स माइनस वन का फैक्टोरियल, ये दोनों कैंसिल होके सिंपल आपके पास x बच जाना है। इसी तरह जो ये वाली चीज़ है n माइनस एक्स प्लस वन, इसको जब आप फर्दर ओपन करोगे 1 माइनस होगा तो n माइनस एक्स का फैक्टोरियल आ जाएगा। n माइनस एक्स का फैक्टोरियल n माइनस एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा, n माइनस एक्स प्लस वन रह जाएगा। यहाँ कैंसिलेशन के बाद आपके पास बेसिकली एक p बचेगा, यहाँ कैंसिलेशन के बाद आपके पास एक q बचेगा। तो उसके बाद देखिए ये वाली टर्म यहाँ एक्स्ट्रा थी, हमें सिंपल ये चाहिए, आप उसको दूसरी साइड पे लेके चले जाओगे तो जो फॉर्मूला रिकरेंस का था वो आपका प्रूव हो जाएगा। ये बना बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूले से, ये लेकिन ज़्यादा ईजी वे है, इस वे से इजीली क्वेश्चन हो जाते हैं आपके। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल है, वो इसी मेथड से मैं करके बताऊंगी कि कैसे हो सकती है आपके पास। एग्जाम्पल नंबर 8.9 है, इसमें कहा है इफ़ x इज़ बायनोमियली डिस्ट्रीब्यूटेड विद द मीन 3.20। आपको कहा है कि अगर किसी भी बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के मीन की वैल्यू आपके पास ये है, मीन बेसिकली म्यू होता है, और म्यू हमने पीछे पढ़ा था हमारे पास np की वैल्यू होती है। मीन की वैल्यू ये है और वेरिएंस यानी सिग्मा स्क्वायर आप कह दें, या अदर वर्ड्स में आपके np q की आपको वैल्यू ये बताई है, तो आपने कंप्लीट बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है। कंप्लीट बायनोमियल का मतलब होता है कि आपने टोटली x की हर वैल्यू के लिए उसका फॉर्मूला निकालना है। अब आपने जब ये काम करना है उसके लिए आपको सबसे पहले देखिए n p q तीनों की वैल्यू पता होनी चाहिए। n की वैल्यू पता होगी तो पता चलेगा x स्टॉप कहाँ पे होना है। np की वैल्यू 3.20 थी, np q की वैल्यू ये थी। np की वैल्यू इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दें तो यहाँ से q की वैल्यू निकल आएगी, फेलियर की वैल्यू निकल आएगी तो सक्सेस की वैल्यू भी निकल आएगी। इन दोनों वैल्यूज़ के बाद इस वाली इक्वेशन के अंदर जब p की वैल्यू पुट करोगे वहाँ से n का आंसर भी आ जाएगा। अब तीनों आंसर्स 1 बाय 1 आ गए हैं। आपको मैंने कहा है कि ये वाला फॉर्मूला अगर रिकरेंस का यूज़ करना चाहते हो x इक्वल्स टू जीरो के लिए पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। आपका जो ओरिजिनल फॉर्मूला था वो लिखोगे बायनोमियल का ही, यहाँ से n की वैल्यू 5 निकली है, 5x p की पावर x और q की पावर n माइनस एक्स। उसके बाद x इक्वल्स टू जीरो पुट करोगे, ये 0 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, 0.36 की पावर 5 आ जाएगी। जीरो के लिए ऐसे कैलकुलेट कर लोगे। अब देखें n आपका 5 पे स्टॉप हुआ है, इसका मतलब x इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 5 इन सब के लिए वैल्यूज एस्टिमेट करनी है। जीरो के लिए इस फॉर्मूले से कर लेनी है, इन सब के लिए हम रिकरेंस फार्मूला इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो अब इनकी वैल्यू मैं रिकरेंस फार्मूले से यूज़ करूँगी। रिकरेंस फार्मूला लिख लेना है, 1 बाय 1 x इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 पुट करते जाना है, तो देखें इजीली आपका आंसर आता जाएगा। बजाय इसके कि आप वो कॉम्बिनेशंस ओपन करो, उसको एक्सपैंड करो, आप इसे इजीली कर सकते हो। अगर आप यही काम प्रीवियस मेथड से भी करना चाहते हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तब भी आप लोग कर सकते हो। दोनों मेथड में आपका काम ठीक कंसिडर किया जाएगा।
उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ ये है कि बच्चों जब आप लोगों ने रिकरेंस फार्मूला यूज़ करना है, इस फार्मूले से थोड़ा सा एरर आता है आपका, क्योंकि जैसे कि देखिए आपको पता है कि जो प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं उसका सम इक्वल्स टू 1 होता है। जब आप इनकी सारी प्रोबेबिलिटीज़ का सम करोगे वो 1.000063 आएगा। यहाँ से ये चीज़ पता चलती है कि आपके पास जो रिकरेंस का फार्मूला होता है उससे जब आपने कैलकुलेशन करनी है तो उसके अंदर थोड़ा सा एरर ज़रूर आएगा, एरर इंट्रोड्यूस होगा यहाँ पे, जिसको राउंड ऑफ करके अगर आप देखें भी तो वो स्किप हो जाता है, बेसिकली उसी के करीब करीब है आपके पास।